जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम 3 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए अपना सत्र हम प्रारंभ करते हैं। लेकिन आप लोग अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर पहले से इस चैनल में है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। ठीक है साथियों, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देख रहे हैं कि आज की पॉजिटिविटी है, जिंदगी एक खेल है, यदि तुम इसे खिलाड़ी की तरह खेलते हो तो जीत सकते हो और यदि आप सिर्फ दर्शक बन करके देखते हो तो सिर्फ ताली बजा सकते हो, जीत नहीं सकते। मेरे प्रिय साथियों, जिंदगी में याद रखना 3 PPP मॉडल जो है हमारे जीवन में जरूरी है। वो वाला PPP मॉडल नहीं है, ये है प्रयत्न, प्रयास और पहल। मेरे प्रिय साथियों, जब तक आप किसी भी कार्य के लिए पहल नहीं करोगे तो आप प्रयास नहीं कर सकते और प्रयास नहीं करोगे तो आपसे प्रयत्न करते बनेगा ही नहीं। मेरे प्रिय साथियों, बात बहुत ही गंभीर है, इस पे सोचिएगा, इस पे विचार करिएगा और जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, जिस आप उद्देश्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उसको अपनी सकारात्मकता के साथ, अपनी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जो है करते जाइए। याद रखिएगा, सकारात्मकता ही सिर्फ एक ऐसा हथियार है जो मनुष्य को जीत दिलाता है। ठीक है, चलिए अपना सत्र शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हमने जो प्रश्न पूछा था, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की दूसरी परमाणु ऊर्जा संचालित बैलिस्टिक पनडुब्बी जिसका नाम है INS अरिघाट, उसको कहाँ का मिशन किया गया है, कहाँ स्टार्ट किया गया है, कहाँ उसको उसका शुभारंभ किया गया है? तो विशाखापट्टनम में। आंसर दिया है यामिनी ने, वेरी गुड। सूर्य ने भी सही जवाब दिया, वेरी गुड। रोशनी ने भी सही जवाब दिया है और शशि ने भी सही जवाब दिया है। ऐसे ही अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखो बच्चे लोग। ठीक है, आज है गगनचुंबी इमारत दिवस। मतलब कौन सा? तो 3 सितंबर। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो आइए जान लेते हैं इसका कारण क्या है। तो एक बहुत बड़े जो है आपका मतलब कहा जा सकता है वास्तुकार रहे हैं या कहा जा सकता है कि इंजीनियर रहे हैं, सिविल इंजीनियर रहे हैं, जिनका नाम है लुई एच सिल्वन। इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया था इस गगनचुंबी इमारत को बनाने के लिए 1980 के दशक में। अमेरिका में सबसे ऊंची इमारत, सॉरी आपका 1985 में बना के इन्होंने तैयार किया था। 10 मंजिला इमारत थी, 138 फीट की उसकी चोटी थी। तो इसलिए जो है आज के दिन उनको याद करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, कब? तो 3 सितंबर को। कोलंबो में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का सचिवालय की स्थापना की गई है और इसके लिए जो है कौन कौन देश MOU साइन किया है? तो भारत, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, ये तीनों देश जो है इस पर हस्ताक्षर किए हैं। क्यों हस्ताक्षर किए हैं? तो मेरे प्रिय साथियों, ये क्षेत्र जो है पूर्ण रूप से कौन सा है? मैप निकालो, मैप में देखो पूरा का पूरा हिंद महासागर वाला क्षेत्र है, पूरा भारतीय महासागर वाला क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में सुरक्षा, इस क्षेत्र की जो है आप कहा जा सकता है कि यहाँ आतंकवाद गतिविधियों को रोकना, यहाँ तस्करी रोकना, इस क्षेत्र में जो है आपका कंट्रोलेंस बनाए रखना, इसके लिए इन सभी देशों ने, किन सभी देशों ने? तो भारत, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस ने ये MOU साइन किया है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो कि फोकस किस किस एरिया पे है, तो समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद और उग्रवाद का मुकाबला करना, तनाव, मानव तस्करी होता है। मानव तस्करी बहुत खराब चीज है जो कि नहीं होना चाहिए और ये चरम सीमा में है अपने। तो आप लोग जो है काफी सतर्क और सजग और अडग रहा करो। मतलब कि अगर कहीं जा रहे हो तो किसी से लिफ्ट ना लो, पैदल चले जाओ, जीवन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम अगर अपनी वास्तविक ऊर्जा के साथ रेगिस्तान में 5 मील तक के भी चल लेते हैं तो भी हमारा जो है प्राण नहीं जाएगा। तो पैदल चलने से लिफ्ट मांगने का ज्यादा झंझट या आपका अपने को मतलब चोचला नहीं पालना चाहिए। हमेशा जो है आप अपना खुद का यातायात करें और जो है कोई भी चीज अगर कोई खाने को देता है तो उसको ना दे, इससे मानव तस्करी को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, और ऐसे अपराधी बहुत ज्यादा घूमते रहते हैं। ठीक है, साइबर सुरक्षा के महत्व को बढ़ाना मुख्य उद्देश्य है इसका। उसके बाद जो देखा जाए तो आपका पारंपरिक और गैर पारंपरिक उभरती हुई हाइब्रिड सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए इस संस्था का निर्माण किया गया है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो अगला है, किस संगठन ने भारत के पर्यटन क्षेत्र में 20,000 युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए वीजा के साथ 3 साल का MOU पर हस्ताक्षर किया है? मेरे प्रिय साथियों, पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी स्किल काउंसलिंग, इसने जो है भारत के साथ जो है ये MOU साइन किया है। अब इससे होगा क्या? अगर आप इसके बारे में पढ़े होंगे, आपका पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी आपका
स्किल काउंसलिंग, जिसको टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी स्किल काउंसिल कहा जाता है, इसके तहत एमबीए भी होता है और भारत के युवाओं को इसमें प्रशिक्षण प्रदान करके विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के सृजन के लिए ये कार्य किया जा रहा है। ठीक है, और ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो कि हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है। वीजा इंक एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो कि सेवाएं प्रदान करती है। कैसी सेवाएं प्रदान करती है? यह दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर को सुविधाजनक बनाता है, विशेष रूप से वीजा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब सारी चीजों का काम करता है। मेरे प्रिय साथियों, आपने सुना होगा कि आप अगर कहीं भारत से दूसरे देश जा रहे हैं तो वहाँ वीजा लगता है, तो यही वीजा कंपनी है जो प्रॉपर उस जगह आपको अपने मतलब स्थानीय हमारी जो करेंसी होती है उसको जो है आपका फंड करके जो है परिवर्तित करता है और प्रोवाइडेशन करता है सारी चीजों का। ठीक है, 18 सितंबर 1958 में न्यूयॉर्क कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को में इसका मुख्यालय है ना, सैन फ्रांसिस्को में इसका मुख्यालय है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। डी हॉक्स इसके संस्थापक है और सीईओ है इसके रायन मैकइनरीनी। ठीक है, आगे बढ़े, चलो अगला प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा रक्षा पेंशन आपका पेंशनर्स पूर्व सैनिकों को उनके परिवारों के साथ समर्थन और सेवाओं के लिए कौन सी परियोजना स्टार्ट करी गई है? देखो समझना है ना, नमन परियोजना जो है स्टार्ट करी है किसने? तो भारतीय सेना के द्वारा। जितने भी रिटायर और सेवानिवृत्त सेना के अधिकारी हैं, साथ ही साथ जितने भी सेना के कर्मचारी हैं, उनको और उनके परिवार वालों के भरण पोषण के लिए, साथ ही साथ उनकी जीवन दिनचर्या या रोजमर्रा में होने वाले जितने भी आपके खर्च हैं, एक्सपेंसेस हैं, उसको पूर्ति करने के लिए हमारे आदरणीय सम्माननीय सेना प्रमुख जनरल भूपेंद्र द्विवेदी की ये एक बहुत अच्छी पहल है, जिससे कि सेना के जवानों को रिटायरमेंट के बाद मैक्सिमम जितने भी सेना के जो आपके कर्मचारी रहते हैं वो अधिकतर कहीं ना कहीं आपका चौकीदार कहा जा सकता है या आपका कहा जा सकता है जो वॉचमैन की ड्यूटी होती है, उन वॉचमैन की ड्यूटीज में जो है वो उनको वो लग जाते हैं। अब क्या करेगा व्यक्ति, अगर उधर से काम करके आए, साथ ही साथ अगर वो पढ़ाई करता है तो बहुत सारी सरकारी नौकरी में उसको छूट मिलती है, लेकिन एक ही काम में आप ज्यादा देखोगे, तो ये सब सारी चीजों को बैलेंस करने के लिए ये नमन परियोजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, अगर हम बात करें कि पहले चरण में 14 आपका सामान्य सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं। ये बाकी शहर है, जैसे नई दिल्ली है, जालंधर है, लेह है, देहरादून है, लखनऊ है, जोधपुर है, आपका बेगडुबी है, गोरखपुर है, झांसी है, सिकंदराबाद है, सागर है, गुंटूर है, अहमदाबाद है, बेंगलोर है। बहुत सारा बोलना पड़ा, सांस फूल गया। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़े। चलो भारतीय सेना 1895 में ब्रिटिशर्सों के द्वारा बनाई गई थी। 1947 में स्वतंत्र भारत की सेना बन गई थी। ठीक है, चलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र में शुरू की गई वाधवान पोर्ट परियोजना की अनुमानित लागत क्या है? अनुमानित लागत जो है 76,000 करोड़ रुपए है। कितनी है? 76,000 करोड़ रुपए है। क्या होगा इस जो है आपका, क्या नाम बताया मैंने? वाधवान पोर्ट। वाधवान पोर्ट में बेसिकली एक ऐसा स्टेशन बनाया जा रहा है प्रॉपर, जिसमें जितना भी आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है समुद्र मार्ग से, उनको बढ़ावा देना और साथ ही साथ जो है व्यापार के स्तर को अच्छा बनाना। जिसमें आप देख सकते हैं कि वाधवान पोर्ट परियोजना की लागत 76,000 करोड़ रुपए है। एक विश्व स्तरीय समुद्री गेटवे की स्थापना करना है, जो बड़े कंटेनर जहाज, अल्ट्रा लार्ज कार्गो शिप्स, ये सब सारी चीजों में जो है बढ़ोतरी की जा सके, और नरेंद्र मोदी जी ने इसमें जो है अपना सहयोग प्रदान किया है। साथ ही साथ मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी ये पहल की गई है कि जो समुद्री क्षेत्र है, मुख्य रूप से पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है, ठीक है, महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ तो पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है, तो इधर जो है मत्स्य पालन को बढ़ावा देना और जो है मछुआरे जितने भी हैं उनको और अच्छी तरह से सृजित करना। ठीक है, चलो अगला है विश्व ऑडियो विजुअल और इंटरनेट समिट, मतलब वेब्स की तैयारी के लिए क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है, तो कौन किया होगा? तो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव जी ने। किसने? अश्वनी वैष्णव जी ने इसका शुभारंभ किया है। अब इसमें हुआ होगा क्या, तो आओ देख लेते हैं क्या क्या होगा। देख सकते हो
इसका उद्देश्य भारत में मीडिया और एंटरटेनमेंट उद्योग को बढ़ावा देना है। इसका वैश्विक प्रभाव का मतलब प्रभाव पड़ना चाहिए। साथ ही साथ जो युवा वर्ग इस क्षेत्र में, चाहे वो आपका कहा जा सकता है बेसिकली नए नए इनोवेशन करके और इसमें क्या कार्य कर सकते हैं, तो उस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ये जो है आपका स्टार्ट किया गया है वेव्स। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, अगला है राजीव गौबा के सेवानिवृत्त होने के बाद कैबिनेट सचिव के रूप में किसे कार्यभार मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद कर ही लेना। सीधा सीधा प्रश्न गप से पूछ लेगा और आप लोगों को हवा नहीं लगेगा। सर टपोरी वाली भाषा क्यों बोल रहे हो? तो मेरे जो मैं जहाँ रहता हूँ वहां पर ऐसी बातें चलते रहती तो सीखते रहता हूँ। ऐसे मैं सुसज्जित बातों का उपयोग करता हूँ प्यारे मित्रों, लेकिन हो जाता है, बात निकल जाती है। ठीक है, तो चलो, कौन है? उर्वशी सिन्हा है, या आपका दिगेंद्र नाथ स्वयं है, प्रभु राजगोपाल है, या डॉक्टर टीवी सोमनाथ है। तो डॉक्टर टीवी सोमनाथ जी जो है वो बन गए हैं क्या? तो कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव अब कौन हो गए हैं? तो डॉक्टर टीवी सोमनाथ। 2 साल के लिए इनको इस कार्यकाल पे पदस्थ किया गया है। ठीक है, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। क्लियर, आगे बढ़े। अगला है, हाल ही में कौन सा देश यूनिसेफ के साथ समझौता करके सूडान और दक्षिण सूडान के लिए $7 मिलियन की मानवतावादी सहायता प्रदान करेगा? तो पहले मैं आंसर बता देता हूं, उसके बाद डिटेलिंग जानेंगे। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ एमिरात मतलब यूएई। यूएई ने यूनिसेफ, यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म आपको यहाँ दिखाई देगा। यूनिसेफ का फुल फॉर्म है, लिखा है मेरे साथियों की यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ये जो है आपका, इसके माध्यम से यूएई ने जो है $6 मिलियन सूडान को और दक्षिण सूडान को $1 मिलियन दिया गया है। यहाँ पर जो बच्चे हैं उन बच्चों पे जो समस्याएं चल रही हैं, ठीक है, पेरेंटल प्रॉब्लम्स चल रही है, तो उनको जो है बहुत ज्यादा सामना करना पड़ रहा है चीजों का। तो उसके लिए यूएई ने इसकी मदद की है सूडान की। 1946 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यूनिसेफ को बनाया गया है। मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, भारत के साथ एमओयू के बाद सऊदी अरब अगले वर्ष किस संगठन की अध्यक्षता करेगा? तो किस संगठन की अध्यक्षता करेगा? तो एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिटिंग इंस्टीट्यूशंस का, मतलब ऑडिटिंग के क्षेत्र में जितने भी खाता और आपका कहा जा सकता है आसान भाषा में लेखा जोखा को बनाने की प्रक्रिया, और इसमें जो आपका कहा जा सकता है जितने भी कार्य क्षेत्र लगेंगे उन पे मुख्य रूप से एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट का पार्टिसिपेशन रहेगा। हमारे भारत के सीएजी कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी ने ये एमओयू साइन किया है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, पेरिस पैरालंपिक 2024 में कितने खेलों की विधाओं को शामिल किया गया है? तो ओवरऑल 22 स्पोर्ट्स को जो है आपका शामिल किया गया है, विधाओं को शामिल किया गया है, जिसमें हमारे भारत की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में अवनी लेखरा जी ने आपका स्वर्ण पदक जीता है। टोटल 4 मेडल अभी तक के जीत चुके हैं। मैं एक साथ सारी चीजों को बता दूंगा, लेकिन आपको इतना याद रखना है और डिटेल्स लिखाई हुई है सारी चीजें। ठीक है, लेकिन अवनी लेखरा को नहीं भूलिएगा, स्वर्ण पदक जीता है। ठीक, अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का गठन की बात करें तो कब हुआ है? तो 89 में हुआ, 1989 में। बॉन जर्मनी मुख्यालय है इसका। अध्यक्ष है एंड्रयू पार्सन्स ब्राजील, उपाध्यक्ष है डू एन केल न्यूजीलैंड के। ठीक है मेरे प्रिय साथियों, आगे बढ़े। फिच का वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत का अनुमानित जीडीपी क्या है? पीएससी वाले याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। आगे बढ़े। चलो, आगे क्यों बढ़े, हो गया आप लोगों के लिए प्रश्न था लास्ट वाला। इसी के साथ जो है आज हमारा सत्र कंप्लीट होता है। इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।